नमस्ते फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होता है। पहली तिमाही में जो स्पॉटिंग या थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग काफ़ी लेडीज़ लोगों को स्टार्ट हो जाता है, वो किस वजह से होता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है, इसका कोई इलाज है, इसका घरगुती उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा ही हिस्सा देखते हो वीडियो का और आगे का हिस्सा नहीं देखते हो, इससे आपके पास पूरी जानकारी नहीं रहती है ये मैटर की। अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है पहली तिमाही में, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। बहुत लोगों को पहली तिमाही में प्रेगनेंसी जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, उसके एक दो दिन में ही या एक हफ्ते के अंदर ही स्पॉटिंग होना चालू हो जाता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो काफ़ी लेडीज़ लोग डर जाते हैं कि अभी तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, अभी मुझे ब्लीडिंग चालू हो गया, तो यही क्या खतरे वाली बात है। तो क्या, और फिर अपने आप को ही वो ब्लेम करने लग जाता है कि शायद मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली थी, या सीढ़ी ऊपर नीचे कर ली थी, ज़्यादा मैंने सामान उठा लिया था, ज़्यादा मैं चलने लगी थी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो क्या ये सब करने से, एक्सरसाइज करने से या स्विमिंग करने से या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने से ब्लीडिंग हो सकता है? आपको अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको थोड़ा सा भी हल्का सा ब्लड दिखा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपके जो फीटस है, जो बेबी है, वो ठीक से फॉर्म ही नहीं हुआ है। क्यों फॉर्म नहीं हुआ है? शायद आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है। तो या अंडे में या स्पर्म में कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक रहती है, तो जो एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी बनता है, वो सही से ग्रो नहीं हो पाता है। कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी अगर बेबी में होती है तो वो सही से फॉर्म नहीं हो पाता है। इसलिए बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म रहता है कि ऐसे बेबी को बाहर निकालने का। तो आपको शुरुआती में थोड़ी सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर आपका बेबी जेनेटिकली अबनॉर्मल है, अबनॉर्मल स्पर्म या एग की वजह से, तो वो आगे चल के आपको अच्छा खासा ब्लीडिंग होके आपका मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके बेबी अच्छे से इम्प्लांट नहीं हुआ है, तो अगर बेबी तो अच्छा बना है, एग्स और स्पर्म्स भी अच्छे हैं, लेकिन बेबी ठीक से अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है बच्चे का, तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद। हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखें, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो ब्लीडिंग जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद की ब्लीडिंग के कॉजेज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर ठीक से बेबी इम्प्लांट नहीं हुआ है तो भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। सो 90% ऑफ द टाइम्स अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है तो वो एक साइन ऑफ मिसकैरेज ही है। जी हाँ, पर मिसकैरेज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिसकैरेज होते हैं। पहले तो है थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी कि इसमें बच्चा तो अच्छे से बन गया है, बच्चा अच्छे से इम्प्लांट भी हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है, फिर भी आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुआ है। जी हाँ, ऐसी वाली ब्लीडिंग में बेबी अच्छे से रहता है, धड़कन भी अच्छे से आती है, पर आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ है क्योंकि जो अटैचमेंट जहाँ पे बेबी यूट्रस की लाइनिंग में अटैच रहता है, वो थोड़ी सी उखड़ गई है लाइनिंग, और इस वजह से आपको जो आवल बनने का, आवल जो प्रक्रिया चालू होती है, उसके पीछे थोड़ा सा ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। इसको हम सोनोग्राफी पे सबकोरियोनिक हेमरेज या SCH बोलते हैं। तो ये सबकोरियोनिक हेमरेज अगर छोटी सी साइज का है तो वो गोली, इंजेक्शन और बेड रेस्ट से डिसॉल्व हो जाता है, पर अगर साइज बड़ी है तो इसमें आपने ज़्यादा एक्सर्शन किया तो वो ब्लड क्लॉट के साथ बच्चा भी नीचे गिर सकता है और मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ मिसकैरेज है, तो जिसमें बच्चे की हार्ट बीट तो आ जाती है, लेकिन सबकोरियोनिक हेमरेज होता है और 90% ऑफ द टाइम्स ये आगे चल के अच्छी प्रेगनेंसी होती है। बाकी जो है वो दूसरा टाइप ऑफ मिसकैरेज है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी कि आपको मिसकैरेज की प्रोसीजर जो है, जो प्रोसेस जो है, अगर बच्चा सही से नहीं है तो मिसकैरेज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा ब्लीडिंग आपको स्टार्ट होने लगा है
और सोनोग्राफी पे बताया है कि बच्चा तो है लेकिन धड़कन नहीं आई हुई है, और ऐसे केसेस में बच्चा आगे ग्रो नहीं होता है और थैली सफाई ही करनी पड़ती है। आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और आपको अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है तो ये एक मिसकैरेज की भी साइन हो सकती है। इसको हम कंप्लीट मिसकैरेज बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि सोनोग्राफी करने पे पता चलता है कि कुछ सब कुछ जो है वो बच्चे जो बना रहता है थोड़ा सा भी, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे ब्लीडिंग में ही बाहर पास हो गए हैं, तो इसको हम कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ऐसे केसेस में बाद में भी थैली सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी साइन हो सकती है, यानी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में ना ठहर के यूट्रस के बाहर जो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रुकी है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर आपको पहली तिमाही में यानी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले तो आपके डॉक्टर अंदर से एग्जामिन करेंगे, नीचे की जगह से, नीचे के रास्ते से चेक करके देखेंगे कि थैली का मुंह खुला है या नहीं, क्योंकि खुला मुंह होने की वजह से समझ में आएगा कि अबॉर्शन कंप्लीट है, इनएविटेबल है, मिस्ड अबॉर्शन है, कि क्या चांसेस है। वो पहले हमको पर वजाइनल एग्जामिनेशन यानी अंदर से तपास करने पे ही समझ में आता है। दूसरी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सोनोग्राफी। जी हाँ, बहुत सारी चीजें पर अगर थैली का मुंह बंद है, अंदर से चेकअप करने पे भी समझ में नहीं आता है कि अंदर जो बेबी है उसकी हार्ट बीट आई है नहीं आई है, सबकोरियोनिक हेमरेज है या नहीं है, या ये मिस्ड अबॉर्शन है, ये सारी चीजें हमको सोनोग्राफी पे ही पता चलेगी। तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमको करना चाहिए वो है सोनोग्राफी एग्जामिन। और तीसरे डायग्नोसिस में बीटा एसटीजी का टेस्ट आता है। बीटा एसटीजी कुछ ये ऐसी ब्लड टेस्ट है, बीटा एसटीजी, जो आपके डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए भी कभी कभी करवाते हैं, पर एक ही बीटा एसटीजी टेस्ट से हमको समझ में नहीं आता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बीटा एसटीजी टेस्ट करने को बोला है तो उससे पहले टेस्ट से कंफर्म होगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, पर आपको 48 घंटे के बाद दोबारा एक बीटा एसटीजी का टेस्ट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी सही है या नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर 48 घंटे बाद आपके बीटा एसटीजी की लेवल्स डबल हो रही है तो आपका प्रेगनेंसी अच्छा है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। लेकिन 48 घंटे के बाद की बीटा एसटीजी की रिपोर्ट में आपके बीटा एसटीजी लेवल्स कम हो रहे हैं या वैसे के वैसे ही हैं, तो ये खतरे वाली बात है और इसको आपको जानना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की धड़कन सही बताई है, थोड़ा सा सबकोरियोनिक हेमरेज बताया है, तो डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोलेंगे। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे नीचे की जगह पे प्रेशर आए, ना भारी वजन उठाना है, ना रिलेशन रखना है, ना आपको ज़्यादा चलना फिरना है, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। आपको कुछ टैबलेट स्टार्ट की जाएगी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के लिए, ताकि बेबी अच्छे से ग्रो हो और मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाए। तो इसके लिए डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट स्टार्ट करते हैं और कुछ डॉक्टर्स एचसीजी हार्मोन के इंजेक्शंस और प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी देते हैं। एचसीजी इंजेक्शन और प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस ये हफ्ते हफ्ते में दिए जाते हैं। पर्सनली मैं पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए पहले 3 महीने तक वीकली इंजेक्शंस देती हूँ। तो अलग डॉक्टर्स के अलग ओपिनियन हो सकते हैं इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पहली तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट है या इंजेक्शंस है या टैबलेट्स आपको चालू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली तिमाही में हो, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको हल्का सा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर पैरावजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे, और सोनोग्राफी से ही आपको डायग्नोसिस पता चलेगी कि आपके बच्चे की धड़कन सही है या आप मिसकैरेज के टुवर्ड्स जा रहे हो। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, घबराइए मत। 90% ऑफ द टाइम से थ्रेटेंड अबॉर्शन होता ही है और 20% ऑफ द टाइम्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के चांसेस रहते ही हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको थोड़ी सी भी जानकारी ब्लीडिंग के बारे में मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।